शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आपको बता दें 6 मई 2024 से पंडित प्रदीप मिश्रा जी की शिव महापुराण कथा शुरू होने वाली है। सिर में चोट लगने के बाद से अब शिव महापुराण की उनकी पहली कथा शुरू होने वाली है। कथा का समय सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक रखा गया है। यह कथा महाराष्ट्र राज्य के परतवाड़ा क्षेत्र में शुरू होगी। इस कथा का नाम श्री भक्त शिव महापुराण कथा रखा गया है। कथा का समय सुबह 9:30 बजे से 12:30 बजे तक का रखा गया है और आप यह कथा टीवी के माध्यम से यूट्यूब और आस्था चैनल पर भी देख पाएंगे। हम आपको बता दें इस तिथि से पहले यानी कि 5 मई 2024 को दिन बहुत विशेष है, क्योंकि वैशाख माह का पहली प्रदोष पड़ रही है। क्योंकि वैशाख के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी की बहुत ही विशेष तिथि है और रवि प्रदोष भी है। और रवि प्रदोष विशेष तिथि होती है। ऐसी तिथि में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बहुत से उपाय बताए हैं, जो कि सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष के दिन ही किए जाते हैं। और साथ ही वैशाख माह में किए जाने वाले यह उपाय हैं जो कि गुरुजी ने बताए हैं। वैशाख माह की रवि प्रदोष का समय जो है शाम के 7 बज के रात्रि 9 बजे तक रहने वाला है। आप 5 में से कोई भी एक उपाय कर सकते। उपायों में आपको कर्ज मुक्ति उपाय, धन प्राप्ति उपाय, नौकरी प्राप्ति उपाय, व्यवसाय वृद्धि उपाय, संतान और डूबा पैसा वापस लाने वाले उपाय हैं। आप उपायों में से आप अपने कोई भी उपाय एक कर सकते हैं या फिर अपनी आवश्यकता अनुसार आप सभी उपाय भी कर सकते हैं। आप यह वीडियो शिव शक्ति एवं शिव महापुराण के उपाय के चैनल में देख रहे हैं। बढ़ते हैं पहले उपाय की विशेष जानकारी। यहाँ पर गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथा में बताया है और यह सिर्फ और सिर्फ रवि प्रदोष में किए जाने वाला उपाय है। और साथ ही गुरुजी ने यह भी कहा है कि अगर आप यह उपाय एक बार कर देते हैं तो आपको बार बार करने की भी आवश्यकता नहीं है। एक बार करने से ही आपको पर्याप्त फल की प्राप्ति होती है। यह उपाय करने के लिए आपको कहीं दूर जाने की आवश्यकता नहीं। आपके घर के पास में जो भी शिवालय है, भोलेनाथ का मंदिर है, वहाँ पे आप यह उपाय कर सकते हैं। आपको यह उपाय करने से क्या लाभ होने वाला है वह भी आप समझ लीजिए। अगर आपने कोई व्यापार किया है और उसमें फल की प्राप्ति नहीं हुई है तो फिर आपने व्यापार बदल लिया, उसके बाद आपने दूसरा व्यापार किया। व्यापार करने के बाद भी आपको लाभ प्राप्त नहीं हुआ और आप फिर तीसरे व्यापार की भी सोच रहे हैं और या सोच रहे हैं कि अब मैं तीसरी बार तीसरा व्यापार करूंगी या करूंगा, या फिर आपका पैसा कहीं डूब गया है या पैसा वापस नहीं आ रहा है, धन की हमेशा कमी बनी रहती है, बहुत कठिनाई में जीवन व्यतीत हो रहा है, तो गुरुजी ने सभी से निवेदन किया है कि आपको व्यापार बदलने से पहले, अन्य कार्य करने से पहले 3 बेलपत्र को अलग अलग अर्पित करने वाला रवि प्रदोष के दिन किए जाने वाला विशेष उपाय को आपको करना है। आप अपनी धन संबंधित परेशानी को भी खत्म करने के लिए भी यह उपाय कर सकते हैं। 3 बेलपत्र कहाँ कहाँ आपको अर्पित करना है वह आपको हम सरल भाषा में समझाएंगे और आप समझने की कोशिश करिएगा। बेलपत्र आपको शिव बाबा की सबसे छोटी पुत्री अशोक सुंदरी का स्थान है, वहाँ पे आपको चढ़ानी है। और बेलपत्री की बीच वाली पत्ती का मुख्य जो है वो जलाधारी की ओर रहेगा, यानी कि डंडी का भाग जो रहेगा वो शिवलिंग की ओर रहेगा। साथ ही दूसरी बेलपत्र आप ऊपर जो कलश बंधा होता है उसमें शिव बाबा की 5 पुत्रियों का स्थान है, जया, विषैरा, शामली बारी और दावतली। वहाँ पर आपको बेलपत्र तीसरी चढ़ानी है, यानी कि और फिर डंडी का जो भाग रहेगा वह नीचे की ओर रहेगा, यानी कि शिवलिंग के ऊपर। अगर गोल जलाधारी नहीं बंधी होती है कहीं कहीं तो आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आपको वह तीसरी बेलपत्र शिवलिंग के ऊपर आपको समर्पित कर देनी है और डंडी का जो भाग रहेगा आपके ठीक विपरीत रहेगा। और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए या 5 पुत्रियों के नाम आप शिव बाबा की ले सकते हैं तो आप चढ़ा सकते हैं। तीसरी बेलपत्र माता के हस्त कमल पर रखनी है, यानी कि चढ़ानी नहीं है, बस आपको स्पर्श कराना है। तीसरी बेलपत्र आपको स्पर्श कराना है, फिर उसको ले जाके आपको बेल वृक्ष के नीचे आपको समर्पित करना है। अब बेल वृक्ष के नीचे आपको कैसे समर्पित करना है वह भी आप ठीक से समझ लीजिए। बेल वृक्ष के नीचे आपको कोई भी कंकड़ या कोई मिट्टी का ढेला पड़ा हो तो उसके ऊपर आपको समर्पित करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव कहते हुए आपको समर्पित करना है। साथ में जो डंडी का जो भाग रहेगा वह बेल वृक्ष की ओर रहेगा। गुरुजी ने कहा अगर आप इस तरह से 3 जगह पे 3 बेल पर समर्पित कर देते हैं तो
आपका पैसा कहीं फंस गया है, रुका पैसा वापस आ जाएगा। धन संबंधित परेशानियां खत्म हो जाएंगी। व्यापार में आपको उन्नति देखने को मिलेगी। अपने जीवन से जुड़ी सभी धन से जुड़ी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। गुरुजी ने कहा यह उपाय बस आपको एक ही बार करने को पड़ेगा, आपको लाभ प्राप्त हो जाएगा। और यह उपाय रवि प्रदोष के दिन ही करिएगा। बढ़ते हैं दूसरे उपाय की ओर। गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अपनी पिछली कथा में बताया है कि बैसाख का महीना चल रहा हो तो आपको मिट्टी के कलश का जल आपको शिवलिंग पर अर्पित करना होता है। आपको क्या करना है, प्रदोष के दिन, बैसाख की प्रदोष के दिन आपको यह उपाय करना है। आपको मिट्टी के कलश आपके पास हो या आपके पास घड़ा हो, हांडा हो या मिट्टी का दिया ही क्यों ना हो, तो आपको उसमें आपको जल भर के रखना है। अपने रसोई घर में पूरी रात को आपको जल भर के रखना है। और दूसरे दिन आपको प्रदोष के दिन यानी कि आपको एक तांबे के पात्र में मिट्टी के जल का कलश से आपको निकाल लेना है और तांबे का पात्र लेके फिर आपको शिवलिंग पहुंच जाना है, मतलब शिवालय पहुंच जाना है। और शिवलिंग पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव करते हुए आपको समर्पित कर देना है। तो यह उपाय आप जब करेंगे तो आपकी जो है सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। आपको जो भी मनोकामनाएं हैं, आपको चाहे वह रोग मुक्ति की हो या धन प्राप्ति की हो या व्यवसाय वृद्धि की हो या फिर संतान प्राप्ति की हो या फिर कर्ज मुक्ति की हो, ये सब सारी मनोकामनाएं में से कोई भी मनोकामना आपकी होगी तो ये कामना पूर्ति हेतु किया जाता है। यह उपाय आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाएगी। यह रवि प्रदोष के दिन आप करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ प्राप्त कर सकते हैं। मिट्टी के कलश का जल तांबे के बर्तन में आपको डाल के शिवलिंग पर अर्पित करना है। यह उपाय आपको सुबह या शाम के समय भी कर सकते हैं। तीसरे विशेष उपाय में गुरुजी ने कहा है कि बैसाख का महीना चल रहा, बैसाख के दिन या बैसाख में ही उपाय करा जाता है, वो भी प्रदोष के दिन या मासिक की शिवरात्रि के दिन भी आप कर सकते हैं। तो करना क्या, आपको एक बेल का फल लेना, आप छोटा ले सकते हैं चाहे बड़ा ले सकते हैं। और बेल फल को आपको ऐसे तोड़ना है कि 2 भाग हो जाए, यानी कि कटोरी नुमा 2 भाग हो जाए। तो 2 भाग हो जाए या फिर जो भी है 1 भाग भी होता है तो कोई दिक्कत की बात नहीं। बीच का जो गूदा निकलेगा, अंदर का फल जो निकलेगा गूदा, तो उसको आप बेल वृक्ष के नीचे या फिर शिवलिंग के ऊपर भी आप अर्पित कर सकते हैं या फिर घर का कोई भी सदस्य खा सकता है। तो अब बाद में उसके जो खोपड़ा निकलेगा बेल फल का जो कटोरी निकलेगी तो उसमें आपको जल भरना है। साथ में एक तांबे के पात्र में भी जल थोड़ा सा लेना है। फिर उस तांबे के पात्र में जल में आपको बेल जो फल का जो कटोरी निकाली है उसमें जो जल भरा है वो जल आपको तांबे के पात्र में डालना है और फिर पहुंच जाना है शिवालय में पहुंचकर आपको कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए आपको शिवलिंग पर चढ़ाना है। ईश्वर महादेव का नाम लेते हुए और जो भी रोगी व्यक्ति है और रोगी व्यक्ति के लिए आप यह उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम और गोत्र बोलना है। साथ ही थोड़ा सा दूसरा पात्र जलाधारी के नीचे आपको लगा देना है और थोड़ा सा जल वह प्राप्त कर लेना है। कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए आपको बेल फल का कटोरी का जो जल है वो शिवलिंग पर अर्पित करना है। कुंदकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। रोगी व्यक्ति का नाम और गोत्र बोलना है। साथ में अपनी मनोकामना कहनी है कि हे महादेव, यह रोग है मेरे घर के सदस्य का या मुझको यह रोग है तो यह रोग आप दूर करिए, रोगों से मुक्ति दिलाइए, कुंदकेश्वर हमारी रक्षा करिए। ऐसा करके आपको थोड़ा सा जल प्राप्त कर लेना है और उसका 3 बार आचमन कराना है कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए। गुरुजी ने कहा कि साथ ही आपको इलाज भी कराना है, दवा समय पे खानी है, परहेज भी करना है और डॉक्टर की सलाह भी लेनी है, डॉक्टर को दिखाते रहना है। यह उपाय अगर आप बैसाख की प्रदोष के दिन आज यानी कि आज प्रदोष के दिन आप सुबह या शाम कभी भी किसी भी समय कर सकते हैं। यह बताया वो सबसे विशेष उपाय है जो कि बैसाख माह में प्रदोष के दिन किए जाने वाला उपाय है। बढ़ते हैं चौथे विशेष उपाय की ओर। यह उपाय प्रदोष के दिन, बैसाख माह की प्रदोष के दिन, मासिक शिवरात्रि के दिन भी आप कर सकते हैं और मनोकामना पूर्ति। यह उपाय करना क्या है, आपको जो है 1 कलश जल लेना है, तांबे के पात्र में आपको जल लेना है। आपको 1 बेल फल लेना है, छोटा ही मिल जाए बेलफल आपको लेना है। अगर बेलफल नहीं मिलता है तो आप जो है बेलपत्र भी ले सकते हैं। तो बेलफल आपको मिल जाता है तो बेलफल को आपको अपनी मनोकामना कहते हुए शिवलिंग पर चढ़ा देना है। उसके बाद जो आपने जो तांबे के कलश में आपने जल लिया है वह जल शिवलिंग पर आपको धीमे धीमे श्री शिवाय नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है और थोड़ा सा जल भी आपको प्राप्त कर लेना है। और अगर आपको बेलफल नहीं प्राप्त हुआ है तो आप 1 बेलपत्र भी ले सकते हैं और फिर उसको तांबे के जल में जो तांबे का कलश में जो जल भरा है आपने तो उसमें वह बेलपत्र डाल सकते हैं।
तो इस तरह से आपको यह उपाय ठीक से समझ लीजिए। अगर आपको बेलफल नहीं मिलता है तो आपको एक कलश में जल लेना है, तांबे के कलश में जल लेना है और उसमें एक बेलपत्र डालनी है। साथ ही फिर वह जल कलश, बेलपत्र डला हुआ कलश जल आपको शिवलिंग पर श्री शिव नमस्तुभ्यम कहते हुए आपको समर्पित कर देना है। उसका पूरा जल जब समर्पित हो जाए तो कलश में जब बेलपत्र जो बची होती है उसमें पड़ी होती है तो वह बेलपत्र आपको निकाल के शिवलिंग पर आपको समर्पित कर देना है। डंडी का मुख आपकी ठीक विपरीत होना चाहिए। कहते हैं बेलपत्र में माँ गौरा का, माँ पार्वती का वास होता है, माता गौरा का वास होता है, माता पार्वती का, माता भगवान भोलेनाथ का वास होता है। और कहते हैं अगर इस तरह से बेलपत्र आप शिवलिंग पर अर्पित कर देते हैं तो माता पार्वती, गौरा माता का और भोलेनाथ की कृपा आपको प्राप्त होती है। आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। बढ़ते हैं पांचवें विशेष उपाय की ओर। के दिन करना है। महीने में 2 प्रदोष पड़ती हैं, आप किसी भी प्रदोष के दिन कर सकते हैं। करना क्या है, आपको 3 दीपक आटे के बना लेने हैं, जिसमें कि एक गोल बाती का और 2 लंबी बाती का दीपक बनाना है। आपको शुद्ध देसी घी का दीपक बनाना है। गुरुजी यह अपनी हर कथा में बताते हैं। और उसके बाद आपको प्रदोष के दिन यानी कि प्रदोष काल के समय आपको पहुंच जाना है शिवालय में आपको पहुंच के यह दीपक प्रज्वलित करना। अब प्रदोष काल का समय भी आप ठीक से समझ लीजिए। प्रदोष काल का समय वही होता है जब सूर्य अस्त होता है तो उसके 45 मिनट पहले, और जब सूर्य अस्त हो जाता है तो उसके 45 मिनट बाद का समय जो रहता है प्रदोष काल कहलाता है। यानी कि आप ऐसे भी समझ सकते हैं, अगर जब सूर्य अस्त हो गया हो और सूरज डूबने वाला हो, जब अंधेरा होने लगा हो, तो वह भी समय प्रदोष काल कहलाता है। तो प्रदोष काल के समय आप यह उपाय आपको करना है। पहला दीपक गोल बाती का आपको शिवलिंग के पास जलाना है और दूसरा दीपक लंबी बाती का शुद्ध देसी घी का आपको बेल वृक्ष के नीचे जलाना है। द्वार पर आपको तीसरा दीपक आपको लंबी बाती का अपने घर के मुख्य द्वार पर लगाना है। आपको दीपक जलाना है। तीनों दीपक लगाते समय आपको श्री शिव नमस्तुभ्यम या हर हर महादेव का नाम स्मरण करते रहना है। ने कहा कि आप भोलेनाथ और माता पार्वती का स्मरण करते हुए यह दीपक प्रज्वलित करेंगे और उनसे कामना करेंगे कि हे भोलेनाथ, हे माता पार्वती, उमापति महादेव मेरे घर में प्रवेश करे और हमारे सभी दुख संकट हरें। में इस तरह से अगर प्रज्वलित करेंगे तो आपके जीवन में कभी कोई दुख मुसीबत नहीं पड़ेगी, कभी धन की कमी नहीं रहेगी, कभी किसी की अकाल मृत्यु नहीं होगी और आपके जीवन में खुशहाली रहेगी। अगर आप यह उपाय करते हैं तो आपके परिवार में हर प्रत्येक सदस्य की उन्नति देखने को मिलेगी, व्यवसाय में वृद्धि देखने को मिलेगी और आपके प्रगति क्षेत्र में भी सफलता प्राप्त होगी। मनोकामना पूर्ति उपाय है, यह प्रदोष के दिन किया जाने वाला उपाय है। महीने में 2 प्रदोष पड़ती हैं, आप किसी भी प्रदोष में कर सकते हैं। साथ ही भोलेनाथ की और माता पार्वती की कृपा प्राप्त होगी। और इन उपायों में अभी भी आपके मन में कोई भी संदेह है या अभी भी समझ में नहीं आया तो आप कमेंट द्वारा कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। मिलते हैं फिर नए उपायों के साथ, नई जानकारी के साथ। तब तक लिए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव। और एक बात और मुझे कहनी थी, अगर मेरा वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा ताकि ज्यादा लोगों तक यह वीडियो पहुंच सके और यह उपाय वो करके ज्यादा से ज्यादा लाभ प्राप्त कर सके। तो श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर